तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक एडमिशन फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग पेज की सेटिंग करते हैं। तो पेज सेटअप करने के लिए देखिए हम लोग A4 साइज में यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर पेज लेआउट वाले टैब आपको दिख रहा है, इस पर आप आ जाइए। यहाँ पर ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट रहने देना है और साइज वाले ऑप्शन पे फिर आना है। साइज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर A4 साइज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक मार्जिन है, मार्जिन पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक नैरो नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना आप पेज की सेटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एक पेज बॉर्डर भी लगाएंगे। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए देखिए पेज लेआउट टैब में यहाँ पर एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप जो भी पेज बॉर्डर डिजाइन को सेलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो कलर पर भी यहाँ पर क्लिक करके एक जो भी आप कलर रखना चाहें। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ ब्राउन थीम ही रखने वाले हैं, तो इस पर हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है चारों साइड आपका यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो पेज बॉर्डर है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं। तो उस स्कूल का, एक स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो स्कूल का यहाँ पर लोगो लगाना होगा, ठीक है। इसके लिए आप इंसर्ट वाले टैब पर आ जाइए, पिक्चर वाले टैब पर आ जाइए और हमने एक लोगो रखा हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लोगो है, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए लोगो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब इसको आपको एडजस्ट करना है यहाँ पर कॉर्नर पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आप जब इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ एक फॉर्मेट टैब आपको ओपन होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट टैब में आपको एक टेक्स्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इस पिक्चर को कहीं भी मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्नर पर लाके और यहाँ से इस तरीके से साइज को आपको छोटा कर लेना है, ठीक है। ये देखिए लगभग आप इतना साइज रखिए, बाद में अगर आपको लगे ये कम है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना रखिए। इसके बाद आपको इसको रीकलर करना है। तो रीकलर करने के लिए यहाँ पर देखिए फॉर्मेट टैब में यहाँ रीकलर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोग ब्राउन थीम का ही सारा एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं। तो इसलिए रीकलर पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखिए एक आपको कलर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइट वेरिएशन नाम से है, तो इस पर आप एसेंट कलर है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए, आपका ये जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्कूल का नेम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट में जो वर्ड आर्ट है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नेम यहाँ पर टाइप कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन दिख रहा है, साइज वाले ऑप्शन पर आइए और यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लीजिए 28। और ये देखिए फॉन्ट का स्टाइल भी है, तो इसको आप नॉर्मल एरियल ब्लैक पर ही रहने दीजिए जो बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। ये देखिए आपका जो स्कूल का नेम है इंसर्ट हो गया। अब सेम इसको भी आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, मूव करना है। तो इसके लिए आप फिर से वही फॉर्मेट वाले टैब में टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आराम से आप इसको माउस की मदद से मूव कर सकते हैं, ठीक है। माउस पर आप यहाँ पर जो लेफ्ट क्लिक है उसको आप प्रेस रखिएगा और इसको आप इस तरह से कहीं भी मूव कर पाइएगा टेक्स्ट को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एकदम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर देखिए साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पर इसको भी हम लोग कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में सेव फिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो आउटलाइन है उसको हम लोग नहीं रखेंगे। तो यहाँ सेव आउटलाइन में आकर नो आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारे स्कूल का नेम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर नीचे में स्कूल का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए आप क्या कीजिए, इंसर्ट में आइए और इंसर्ट में आने के बाद शेप में आइए, यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए और माउस की मदद से इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग स्कूल का जो भी एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, जो भी है वो सब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, यहाँ पर आप पहले टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद होम में आइए और यहाँ पर आप सेंटर अलाइनमेंट पर यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए। कंट्रोल+E इसकी शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको सेंटर से टाइप होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलिए यहाँ पर एक एड्रेस टाइप कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एड्रेस टाइप कर लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कलर कर लेते हैं। तो इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल+A से भी कर सकते हैं, माउस की मदद से भी कर सकते हैं। और होम में आपको देखिए यहाँ पर टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर इसको आप कलर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये जो आउटलाइन है इसको रिमूव कर लेते हैं। तो आउटलाइन पर यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में आइए, सेव आउटलाइन में आके नो आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्पेस इन दोनों के बीच में ज़्यादा दिख रहा है, जो भी आप ये टेक्स्ट लिखा देख रहे हैं। तो इसको आप एक बार फिर से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप होम में आइए और पैराग्राफ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। यहाँ पर आके आपको करना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए ये जो गैप है वो थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को आप थोड़ा साइज को घटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ मूव करके सेंटर पर ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए
इस तरीके से हमने सेंटर पे इसको कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर आप चाहें तो साइज अगर बड़ा करना चाहें, अगर आपको लग रहा है साइज कम है तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतना हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऊपर का फ्रंट का ऊपर में टॉप का है वो रेडी हो चुका है, ठीक है, हेडर। तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट में फिर से जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ से एक लाइन को इंसर्ट कर लेते हैं। तो लाइन इंसर्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे लाइन तो हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए आपको ये प्लस आइकन दिख रहा है, मतलब आपका लाइन सेलेक्टेड है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस रखना है आपको, ठीक है, और माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो एकदम सीधी ड्रॉ होगी, ठीक है। उसके बाद आप दोनों बटन को छोड़ दीजिए और अब यहाँ पर आप माउस की मदद से इसको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ मूव कीजिए इसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप कीजिए। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिए साइज कम लग रहा है तो इसको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर लाइन को थोड़ा सा हम लोग साइज इंक्रीज करेंगे, तो शेप आउटलाइन में देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर आप आइए और यहाँ से आप थोड़ा लाइन का जो साइज है वो यहाँ इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। और लाइन का जो कलर है उसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हेडिंग इतना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्म का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडमिशन फॉर्म लिख लेते हैं, तो इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर लिया। इसको यहाँ पर हम लोग सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे ताकि हमारा बॉक्स एकदम सेंटर पर आ जाए। इसके लिए आप फॉर्मेट में आके अलाइन पर आइए और अलाइन सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं एडमिशन फॉर्म। पहले होम में जाके यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। चलिए हमने एडमिशन फॉर्म टाइप कर लिया, इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइज इंक्रीज कर लेते हैं। और फॉन्ट स्टाइल भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप इनमें से जो भी चाहें फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। और कलर को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए इतना हमारा हो गया। इसका आउटलाइन रिमूव कर लेते हैं, फॉर्मेट में आके सेव आउटलाइन और यहाँ पर नो आउटलाइन, ठीक है। ये देखिए इतना कंप्लीट हो गया, एडमिशन फॉर्म हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर डिटेल्स हम लोग डालना चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माउस से यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या आपका जो ये कर्सर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं जैसे लिख रहा हूँ आप भी वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कॉलन का साइन लगा दिया। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर साइज को थोड़ा सा पहले इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि साइज हमारा छोटा लग रहा है। यहाँ पर हमने साइज फॉन्ट का साइज बढ़ा लिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जो भी नंबर्स होगा इनरोलमेंट नंबर वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कोर्स। कोर्स हो गया। कोर्स में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स। इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग कोर्स के बाद सेशन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्पेस बार करके आइए, कर्सर आपका आ जाएगा। इसके बाद सेशन हमने लिख लिया और फिर से ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। तो इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस रखेंगे और माउस से इसको लेफ्ट क्लिक करके मूव करेंगे तो आपका ये बॉक्स यहाँ पर डुप्लीकेट इसका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन हो गया। अब देखिए यहाँ इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कलर कर लेंगे, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर तो हमारा ये सब हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को जगह रखना होगा क्योंकि यहाँ पर फोटो भी इंसर्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जगह कम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए हम इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसको सबसे पहले कर लेते हैं कलर, फॉन्ट कलर को चेंज, ठीक है। देखिए इस तरह से आप जितना भी है सारे फॉन्ट कलर को इस तरह से आप चेंज कर लीजिए, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपका, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो कलर सेट रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आपका कलर वही होगा। इसके बाद ये जो बॉक्स है इसको भी आप यहाँ फॉर्मेट में आके कलर कर लीजिए। सॉरी यहाँ पर आपका ये यहाँ से अंडो कर लेते हैं, सेफ आउटलाइन में आपको कलर करना होगा, ठीक है। और इसी तरह सेम इसी बॉक्स को भी हम लोग कलर कर लेते हैं सेफ आउटलाइन में आके, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करने के लिए भी एक जगह आपको बना देना होगा। तो आप इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आके शेप में आइए, यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एकदम इस तरीके से यहाँ पर आपको बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर आप फोटो पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक साइज हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। इसको आप साइज देने के लिए फॉर्मेट में आके देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साइज का ऑप्शन, इसमें आप कर लीजिए 1.25
और यहाँ पर आप कर लीजिए विद में 1.09, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, यहाँ पर आपका इतना साइज सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं, प्लीज़ अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ताकि पता रहे कि यहाँ पर फोटो को पेस्ट करना है। सबसे पहले इस लाइन को तो कलर कर लेते हैं, सेप आउटलाइन आके यहाँ पर इसको लाइन को कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। तो टाइप करने के लिए देखिए कैसे आपको लिखना है, देखिए इस तरीके से हमने टाइप कर लिया। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इसको भी आप एक कलर दे दीजिए, थोड़ा साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसका जो आउटलाइन आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स का, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो भी फोटो होगा वो यहाँ पर आप पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके लिए जगह बना दिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट। सेमीकोलन का यहाँ दे दिया और यहाँ पर हम लोग फिर से पहले इसको हम लोग टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर हो गया, इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर जो एप्लीकेंट अपना नेम लिखेंगे उसका एक जगह हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए और यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल पर आइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ऑप्शन है और नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको यहाँ पर कर लेना है 20 और नंबर ऑफ रोज में आपको कर लेना है 1, ठीक है। इतना आप कर लीजिए और यहाँ पर आप ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टाइप करने का है वो यहाँ पर नेम अपना टाइप कर पाएंगे। यहाँ पर हमने तो कम से कम 20 कॉलम्स बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कलर कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका जो कलर आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है। तो इसके लिए आप शेडिंग वाले ऑप्शन में आइए और यहाँ पर देखिए, सॉरी शेडिंग वाले ऑप्शन में नहीं, आपको आना है यहाँ पर बॉर्डर में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। यहाँ पर आप आइए और यहाँ देखिए कलर का ऑप्शन है, कलर पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। अब आपका जो ये जो टेबल का कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो अपना यहाँ पर नेम लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इंटर फिर से प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेशनैलिटी और रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर कोलोन का सिंबल देते हैं और यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, जो अपना नेशनैलिटी है वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिलीजियन। रिलीजन यहाँ पर लिख लिए, सेमी कॉलन का यहाँ सिंबल दिए और यहाँ पर फिर से जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पर हम लोग इंटर प्रेस कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक्स, मेल या फीमेल जो भी है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में आते हैं और शेप में आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। चलिए टेक्स्ट बॉक्स ही लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मेल, इसको सेलेक्ट किया और होम में जाके इसको पहले सेंटर अलाइनमेंट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसी को एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। तो कंट्रोल प्रेस रखते हैं, इसका देखिए एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल, ठीक है। फीमेल का भी बन गया। चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो आउटलाइन है इसको कलर कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आके यहाँ पर आउटलाइन में आके कलर कर लीजिए। सेम इसका भी वही हाल रहेगा, आउटलाइन में आके यहाँ पर कलर कर लीजिए। और इसका जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग कलर कर लेते हैं। तो होम में आके पहले सेलेक्ट कीजिए और कलर कर लीजिए, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके कलर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्स जो है मेल फीमेल जो भी होगा वो यहाँ पर टिक लगा देंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अब टाइप कर लेते हैं एज, ठीक है। चलिए एज हो गया, थोड़ा सा इसको और जगह हम लोग यहाँ रखते हैं। एज हमने टाइप कर लिया। अब इसके यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना वो एज लिख लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हम लोग ईयर्स लिख लेते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो एज लिखेंगे तो इतना ईयर्स के वो हो गए, ये अपना डिटेल्स वहाँ डाल लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कॉलन और यहाँ पर जगह फिर ब्लैंक यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वो फिल कर लेंगे। चलिए, अब इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे में हम लोग परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ये दो चीज लिखेंगे। तो परमानेंट पहले लिख लेते हैं, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब इसका थोड़ा जगह आपको ज़्यादा रखना है क्योंकि एड्रेस होता है, तो एड्रेस तो आपको ज़्यादा जगह रखना होगा। एंटर प्रेस कीजिए, फिर से यहाँ पर और जगह रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर से हम लोग लिख लेते हैं प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट हो गया, प्रेजेंट एड्रेस लिख लेते हैं और यहाँ पर सेमी कॉलन देते हैं और फिर से यहाँ पर ब्लैंक यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग मोबाइल का ऑप्शन आते हैं, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा, ये मोबाइल नंबर का जगह हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ईमेल का भी बना देते हैं। चलिए, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग या फिर अपीयर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप टाइप कर लीजिए डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप भी लिखिएगा, अपीयर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इतना आप टाइप कर लीजिए। इसके बाद इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, ये अलग से एक हेडिंग समझिए इस तरह का है। और इसके बाद फिर से आप यहाँ इंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आप वही इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर आपको आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम में आपको करना है 6 और नंबर ऑफ रोज में आपको करना है 5। ठीक है, इसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपका टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, जो ऊपर का आपको कॉलम दिख रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसका जो साइज है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। इसके लिए आप लेआउट का देखिए यहाँ टैब आएगा। जब भी आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, डिजाइन और लेआउट। तो आप लेआउट वाले टैब पर आइए, यहाँ पर आपको हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस हाइट को आपको यहाँ पर इंक्रीज करना है। ठीक है, आप यहाँ पर 0.3 कर लीजिए और इसके बाद ये जितना भी आपको बाकी जो बच गया है टेबल आपका, उसको भी आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है थोड़ा सा, इसको इस ऊपर वाले को थोड़ा हम लोग और इंक्रीज करेंगे। चलिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए पास्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए पास्ट। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ स्कूल। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे, होम में आके थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, बाद में आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्लैश दे दिए, इंटर प्रेस करके यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं कॉलेज। ठीक है, अगर कोई कॉलेज से पास किए हैं तो कॉलेज का भी डिटेल्स यहाँ दे पाएंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल और ये हो गया आपका। ठीक है, इसे भी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ बोर्ड। इसके बाद यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको भी सेम वही करना है, सेलेक्ट कीजिए,
एक साथ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप टाइप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सब्जेक्ट अब यहाँ लिख लेते हैं, सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर लिख टाइप कर लेते हैं, स्ट्रीम जो भी रहेगा, ठीक है, स्ट्रीम, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा परसेंटेज मार्क्स, लिख लेते हैं परसेंटेज मार्क्स, जो भी यहाँ पर होगा उसको टाइप कर लेंगे। और यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग। चलिए हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए और सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद साइज को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने 11 कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए फिर से आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लेआउट वाले टैब में आकर देखिए यहाँ पर जो आपको एकदम सेंटर पर दिख रहा है अलाइन सेंटर, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इससे कि आपका जो टेक्स्ट एकदम सेंटर पर आ जाएगा, ऊपर नीचे आपका सब ठीक दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये जो पहले टेक्स्ट बॉक्स, ये सॉरी टेक्स्ट बॉक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर जो टेबल आपका आ रहा है ब्लैक कलर में, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो वही ऑप्शन रहेगा, डिज़ाइन में आइए, बॉर्डर में आके यहाँ पर बॉर्डर सेटिंग में आइए और यहाँ से आप पहले कलर ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ ओके प्रेस करती है, ठीक है। तो टेबल का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो भी पासिंग यहाँ पर लिखना है, जैसे क्लास 10, 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वो सब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रोमन में लिख लेते हैं, तो कैप्स लॉक दबाइए और रोमन में हम लोग यहाँ 10 लिख लिया। इसके बाद फिर 12 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ग्रेजुएशन लिख लेते हैं। और यहाँ पर कोई और भी अगर कोर्स किए हुए हैं तो उसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, एनी अदर कोर्स, एनी अदर कोर्स, ठीक है। अब चलिए पूरे ये जो रो है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट कीजिए, फिर लेआउट में आके यहाँ पर अलाइन सेंटर कीजिए। और अगर आपको लगता है साइज कम है या ज़्यादा है तो यहाँ से होम में आके आप साइज को यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा साइज ठीक है तो रहने देते हैं, नहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तो ये 10, 12 ग्रेजुएशन और एनी कोर्स। अब जो भी यहाँ पर 10 का डिटेल्स होगा, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, जो नेम डाल देंगे, बोर्ड कौन से किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं, परसेंटेज कितना आया था और कब पास किए थे, ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल्स डाल पाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो जो सर्टिफिकेट वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एडमिशन फॉर्म के साथ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल्स देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ इनक्लोज्ड सर्टिफिकेट्स उसके बाद ब्रैकेट लगा के फोटोकॉपी, इसके बाद सबका 2-2 सेट रहेगा, ये भी लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो सबको, ठीक है। ये हमने इतना यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर से इंटर प्रेस करते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट में आइए, टेबल में आइए, इंसर्ट टेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम में 2 रखिए और नंबर ऑफ रोज में अब आपको करना है 6, ठीक है, और यहाँ ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से माउस से क्लिक करके साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये टेबल है इसको हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर होम में आके यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट करते हैं ताकि जो भी टेक्स्ट हो वो सेंटर पे हो, और लेआउट में आके भी यहाँ पर अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट, डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर लेते हैं प्लीज टिक, जो जो आप यहाँ पर इनक्लोज करेंगे डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ पर टिक भी लगाना है और उसके बारे में डिटेल्स भी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज टिक, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। अभी देखिए ये जो टेबल है इसको भी पहले हम थोड़ा कलर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर छूट जाएगा फिर बाद में। तो फिर से वही कीजिए, डिज़ाइन में आके बॉर्डर में आइए, बॉर्डर सेटिंग में आइए, सब पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम लोग पूरा जो टेबल है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, सेम वही करेंगे, लेआउट में आके यहाँ पर सेंटर करेंगे
और होम में आकर भी यहाँ सेंटर अलाइनमेंट करेंगे ताकि जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर पर आपका टाइप हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट करके कर लिया हमने। अब हम लोग यहाँ पर सारा में टाइप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड मार्कशीट उसका जो दे रहे हैं कि नहीं तो उसको टिक लगाएं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12 एंड मार्कशीट उसको है तो उसको टिक लगाएं। तो सब यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर देखिए टाइप कर लिया। ठीक है, अब जो जो वो सर्टिफिकेट ये सब में जो दे रहे हैं उसको यहाँ पर वो टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, उनकी फोटो कॉपी आपको देनी है तो वो सब यहाँ करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा एडमिशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसको सेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफिस बटन का, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम लोग फाइल नेम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइल नेम देते हैं, मान लीजिए फाइल नेम है ये एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप में, आप पहले यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट में ही कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सेव हो गया एडमिशन फॉर्म और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये बनाने में मुश्किल हो रही है या आपको डायरेक्ट बनाया चाहिए तो व्हाट्सएप आप नंबर हमारा जो है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्मेट फ्री नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे। ठीक है, तो आप चार्जेस पे कर दीजिए और आपको जो भी अगर कस्टमाइज करवाना है, स्कूल का नेम चेंज करवाना है या कुछ इसमें चेंजेस करवाने हैं तो आप मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं इसको चेंज करके आपको फॉर्मेट दे दूंगा। ठीक है, और या तो फिर आप इसको देख के अच्छी तरीके से अपने कंप्यूटर में खुद डिज़ाइन कीजिए और मुझे सेंड कीजिए कि आप दिखा दीजिए सर हमने बनाया है, देखिए कैसा बना है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वेबटेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।